कन्हैया मोते सूदो न बोले, चोरी करे तो बोले, कन्हैया मोते सूदो न बोले। सूधो न बोले श्याम सूधो न बोले, सूधो न बोले श्याम सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले, कन्हैया मोते सूधो न बोले, चोरी करे ते बोले, कन्हैया मोते सूधो न बोले। जब ही देख लई सोनी बाखरे, जब ही देख लई सोनी बाखरे। घर को सूना देख लेता है। मैं पनघट चली जाती हूँ, जितने पुरुष वो काम करने चले जाते हैं और घर में कुंडी लगा करके हम चले जाते हैं ना, तो इसका काम बन जाता है। जब ही देख लई सोनी बाखरे, जब ही देख लई सोनी बाखरे, घर की साकर खोले, कन्हैया मोते सूदो न बोले, घर की साकर खोले, कन्हैया मोते सूदो न बोले। और हे मैया, अकेला आवे खावे चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो ग्वालों की झुंड लेके आता है। ग्वाले बाले सब घर में लावे, ग्वाले बाले सब घर में लावे, ग्वाले बाले ले घर में आवे, ग्वाले बाले ले घर में आवे। माखन की मटकी टटोले हो, माखन की मटकी टटोले, कन्हैया मोते सूदो न बोले, करे तो डोले, कन्हैया मोते सूदो न बोले। और मैया दही भी खाता है और मटका भी फोड़ देता है। दही मेरो खाए मटकी मेरो फोरे, दही मेरो खाए मटकी मोरे फोड़े, दही मेरो खाए मटक मेरो फोरे, दही मेरो खाए मटकी मेरो फोड़े। रस में विष को घोले, कन्हैया मोते सूदो न बोले, रस में विष को बोले, कन्हैया मोरे सूदो न बोले। अरे एक बार तो मैं उसको पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ती हूँ उसने जोर से झटका दिया और हाथ छुड़ा के भाग गया। जब मैं पकड़ने वाको जाऊं, जब मैं पकड़ने वाको जाऊं, जब मैं पकड़ने वाको जाऊं, जब मैं पकड़ने वाको जाऊं। मेरी बहिया पकड़ के झकझोरे, मेरी बहिया पकड़ के झकझोरे, कन्हैया मोते सूदो न बोले, चोरी करे तो डोले, कन्हैया मोते सूदो न बोले, झूठो न बोले हाँ, झूठो न बोले, झूठो न बोले हाँ, सूदो न बोले, चोरी करे तो कन्हैया मोते सूदो न बोले, चोरी करे तो कन्हैया मोते
शिकायत लेके गई मैया के पास। कन्हैया ने कहा ठीक है, अब की बार हम बंदर भालुओं को भी ले चलेंगे। ये रोज शिकायत लेकर के आती। अभी तक ग्वालों को लेके जाते थे ना, अब कन्हैया बंदर भालुओं को साथ में लेकर के जाने लगे। खूब मक्खन खाते हैं और खूब गिराते हैं, मटका फोड़ देते हैं। उस गोपी ने उस दिन लाठी लेकर के मारने दौड़ी। भगवान कन्हैया किसी तरह बचे। फिर हाथ पकड़कर लेकर शिकायत करने गई कन्हैया मैया के पास। कन्हैया ने कहा ठीक है, अगर आज तू रोज शिकायत लेकर के आती है तो आज से ना दूध ही निकलेगा ना मक्खन ही बनेगा। बस उस रात्रि में मेरे कन्हैया ने जागरण किया। रात्रि जागरण करके पिछले पहर में जब गाय दोहने का नंबर आता उसके 2 घंटे पहले सब बछड़न को खोल दे और सबका दूध पिला करके फिर ला करके बांध दे। अब गोपी सुबह उठी, अठलाती बलखाती आंख मिलमिलाती हुई मटका लेकर के जब गैयन के सामने गई और जब लगाने लगी बछड़न को छोड़े तो कोई बछड़ा अपनी गैया का दूध न पिए और किसी गैयन के वक्षस्थल में दूध भी नहीं। गोपी सोचती है दूध क्या हो गया इसका। इतने में कन्हैया पेड़ के पीछे से अंगूठा दिखाता है, और मजा चखाओ, मैं नंद का छोरा हूं। यशोदा के घर में शिकायत लेकर के पहुंच गई। मैया, बोले क्या है? बोले अब तो हद हो गई। बोले क्या? अभी तक तो मक्खन चुराता था, अब तो लगता है कि दूध भी नहीं बचेगा, मिलेगा। क्यों? क्योंकि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः। पता नहीं किस समय तेरा कन्हैया आता है और बछड़ों को छोड़ के चला जाता है। स्तेयं स्वादित्यथा दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्षत विभजति सा चेनति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातुपक्रोशतुकान्। वत्सान मुंचन क्वचित समय, पता नहीं कौने समय आए के बछड़न को खोल दे, सब बछड़ा गैयन का दूध पी के चले जाए। और यही नहीं, बंदर भालू को मरकान भोक्षित, मरकटों को खिलाता है। अब बताओ बंदरों को लाने की क्या जरूरत है? उसको लाके घर में रख दे, घुसड़ देता और सारा मक्खन सारा खिला देता। और यही नहीं, भांडम मिनती, मटके को भी फोड़ देता है। मेरे कन्हैया ने मटका को नहीं रखा, गोपियों के घर का सारा मटका फोड़ दिया। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि कन्हैया मटका काहे फोड़ता है? अरे मक्खन खा ले चला जाए, लेकिन बर्तन फोड़ दे, घर का थाली फोड़ दे, ये कहाँ का न्याय है? तो सुखदेव जी ने कहा देखो, कीमत मक्खन की है, मटके की नहीं है। मटका उसकी कोई कीमत नहीं, कीमत तो उसमें जो मक्खन है उसकी कीमत है। तो जब मक्खन ही नहीं रह गया तो मटके को रख करके क्या करेंगे? ये शरीर क्या है? मटका है। और जो जीव है वो मक्खन है। जब जीव निकल गया तो कोई इसको रखता है बचा करके, तुरंत इसको नष्ट कर देता है। तो मेरे कन्हैया ने कहा जब कीमती मक्खन ही नहीं तो मटके की क्या बिसात, इसको फोड़ दो। भगवान मटके फोड़ देते हैं। ऐसे एक एक शिकायत ले लेकर के गोपियां आती हैं, ये तेरा कन्हैया चोर है, तेरा कन्हैया चोर है। एक दिन कन्हैया ने मैया से कहा, मैया इनकी बात मत मानना, मैं चोर नहीं हूं। काहे? इनको पतियारो करे, मैं तस्करे ये साह, चोर नाम मेरा धरो, मैया मेरो होने न देंगी ब्याह। और जब पूरे नगर में ढिढोरा पिट जाएगा कि नंद का छोरा चोर है, तो कोई चोर एक ब्याह करी? कन्हैया कहते हैं मैया ये हमारे ब्याह ना होए दे हैं, माँ हमको चोर कहती हैं। एक दिन भगवान श्री श्याम सुंदर जी अपने महल से बाहर गए, थोड़े बड़े हुए तो महल से बाहर जाते हैं। महल में तो मड़ियों के फर्श लगे हैं, कहीं मिट्टी इतनी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब दरवाजे से बाहर गए तो वहां थोड़ी मिट्टी मिली और मिट्टी को लेकर के भगवान कन्हैया अपने मुंह में धरते हैं। मिट्टी का पृथ्वी देवी का स्वागत किया, हे देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भार उतारने के लिए आया हूं। और कन्हैया जब घर से बाहर निकल गया तो बाहर तमाम बच्चे मिले अड़ोस पड़ोस के, बस उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लगा। अब खेलते खेलते कन्हैया को थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ा देर हो गया। मैया देख रही है कि भोजन करने का समय है, भोजन करना चाहिए, दूध पीने का समय है, और कन्हैया तो आज खेल में मस्त है।
भोजन करते बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। भगवान रामचंद्र जी ना जब चले जाते हैं खेलने के लिए, दशरथ जी बैठते हैं भोजन करने के लिए, तो बोले बुला लाओ कन्हैया राम जी को। तो राम जी कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं आऊंगा, अभी बच्चों के साथ खेल रहा हूं। अच्छा बच्चे अगर अपनी हमजोली पा गए तो फिर खेलने में भूख प्यास सब गायब हो जाती है। यशोदा मैया तो परेशान हो रही है, लाला को भूख लगी होगी, बुला लाओ। और दासी से कहा अरे बुलाए लाओ रे, बुलाए लाओ रे, जहाँ खेले कन्हैया, 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 बुलाए लाओ रे, जहाँ खेले कन्हैया। खेल कन्हैया, खेल कन्हैया, खेल कन्हैया, खेले कन्हैया, बुलाए लाओ रे, जहाँ खेले कन्हैया, बुलाए लाओ रे। जहाँ खेले कन्हैया। और मैया कहती है ए मोर श्याम का माखन भावे, मोर श्याम का माखन भावे, मोर श्याम का माखन भावे, मोर श्याम का माखन भावे। दासी एक बार गई बुलाने, कन्हैया नहीं आता तो मैया ने कहा अरे खवाए और रे, जहाँ खेले कन्हैया, खवाए और रे, जहाँ खेले कन्हैया, और रे, जहाँ खेले कन्हैया, खवाए और रे, जहाँ। हमरे श्याम का मधुबन भावे, हमरे श्याम का मधुबन भावे, हमरे श्याम का मधुबन भावे, हमरे श्याम का मधुबन भावे। घुमाए आओ रे, जहाँ खेले कन्हैया, घुमाए आओ रे, जहाँ खेले कन्हैया, बुलाए लाओ रे, जहाँ खेले कन्हैया। हमरे कन्हैया का भावे गोवर्धन, हमरे कन्हैया का भावे गोवर्धन, हमरे कन्हैया का भावे गोवर्धन, हमरे कन्हैया का भावे गोवर्धन। अरे दिखाए लो रे, जहाँ खेले कन्हैया, दिखाए लाओ रे, जहाँ खेले कन्हैया, बुलाए लो रे, जहाँ खेले कन्हैया, बुलाए लो रे। जहाँ खेले कन्हैया।
रहो कन्हैया को। इतने में भगवान खेलते खेलते थोड़ी सी मिट्टी उठा के मुंह में रखे। एक बच्चा देख रहा था, दौड़ के आ गया। मैया, बोले क्या है? बोले तेरे लाला ने मिट्टी खाई है, आज मैंने देखा है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदित। मैया, तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। अब यशोदा मैया को नहीं अच्छा लगा, किसी का बेटा मिट्टी खाए। अरे नहीं नहीं, चलो ठीक है देखते हैं। यशोदा मैया चल पड़ी। लाला तूने माटी खाई है? कन्हैया ने कहा नहीं खाई है। अब खाने के लिए रखा हो मुंह में तब तो बता दे खाई है। तो केवल पृथ्वी का स्वागत करने के लिए उसको ला करके मुंह पे रखा। और भगवान ने कहा कन्हैया कृष्णा अवतार में तो थोड़ी सी मिट्टी उठा के मुंह में रखे हैं, लेकिन इन्हीं कृष्ण का जब 12 अवतार हुआ ना सूकर का, तो पूरी पृथ्वी को उठा के मुंह पे धर लिया था। खाने के लिए थोड़ी निकाला था। लेकिन बच्चा गया, कहने लगा। मैया ने पूछा, कन्हैया कहते हैं ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। मेरे मुख में देख लो। मैया कहती है तो खोलो। जब कन्हैया ने कहा मैंने खाई नहीं तो खोले काहे? का इसका मतलब खाई है मिट्टी। यशोदा डंडा लेकर के आई, रस्सी लेकर के आई। कन्हैया ने कहा मारो ना, मुंह खोल रहा हूं देख लो। कन्हैया मुंह नहीं खोलते, इसलिए मैया चिंता मत करो, अगर मैंने खाई तो सारी दुनिया ने खाई। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार तो मेरे में बसा हुआ है, इसीलिए नहीं खोल रहे हैं कि अगर मुंह खुल जाएगा तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा जो दिखाई न पड़े, सारी दुनिया दिखाई पड़ेगी। आजकल भी झगड़ा होता है तो कहते हैं कि मुंह ना खुलवाओ, नहीं अगर मुंह खुल गया तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। कन्हैया कहते हैं मुंह नहीं खोलेंगे। नहीं नहीं खोलना पड़ेगा। तो देख लो मैया, इससे मुंह खोला तो स्वर्ग पताल धरण